हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग माली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंग माली अजूथा सबरी रेल परियोजना के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी कि KIIFB के साथ से फंड का उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। रेलवे इस परियोजना के निर्माण और रखरखाव का कार्य करेगा, जबकि स्टेशन का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी और एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से होगा। खर्चों में कटौती के बाद केरल और रेलवे के बीच आय साझा की जाएगी। चलिए आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट CM EMS नबड़ीप्राट, फर्स्ट गवर्नर मुरुगला रामकृष्णा राव जी। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वालों का विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। चलिए आपको इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल की कैपिटल है जेरूशलेम। प्रेसिडेंट रेविन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो इसराइली न्यू शेकल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट अरमन। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल है गैजेले। बर्ड है हुपोई। फ्लावर है साइक्लामेन पर्सिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में है इसराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया यानी कि LASI रिपोर्ट लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया यानी कि LASI वेब 1 रिपोर्ट जारी की है। LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। इस रिपोर्ट का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकासशील कार्यक्रमों के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में गंभीर रूप से वन्य जीवों की कितनी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम चल रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 लुप्तप्राय प्रजातियाँ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि स्थायी समिति ने हाल ही में देश में मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सलाहकार को मंजूरी दी है। इस समिति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली कैराकल को शामिल करने की भी मंजूरी दी है। वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम के तहत 22 वन्य जीव प्रजातियाँ हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने घोषणा किया कि वह न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी को अपनी पूंजी की किस्त अदा करने से चूक गया है। जब 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह ब्लॉक शुरू किया गया था, तो इस दौरान ब्राज़ील ने 7 किस्तों में बैंक को पूंजी देने में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अब ब्राज़ील ने $350 मिलियन की कुल 2 बकाया किस्तों को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नैन्सी पेलोसी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए हैं। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुने जाने वाली वे पहली महिला हैं। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं नैन्सी पेलोसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत 5 शेड अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। चलिए आपको गुजरात के बारे में बात करें। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल है गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग जी। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ये चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्टित कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक विमान का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल गौतम चौहान जी। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करेगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति कासिम जोमार टैकोव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए। यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता करता है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्षेत्रफल के आधार से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफ़ी ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। पिछले सप्ताह उनका तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की जगह हुआ है, जो कि अब सिक्किम के नए चीफ जस्टिस हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान। हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज को तैनात करने का फैसला भी किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। चलिए आपको ईरान के बारे में आते हैं। बात करें, ईरान की कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ईरानियन रियाल। बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया। हाईएस्ट माउंटेन माउंट दमावन। ईरान के नेशनल गेम की बात करें तो रेस्टलिंग। बात करें नेशनल बर्ड की तो नाइटिंगेल। फ्लावर रेड रोज। एनिमल एशियाटिक लायन। पार्लियामेंट नेम है मजलिस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ईरान। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का भारत देश का दौरा टल गया है। बात करें विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया, उनका नाम था माइकल किंडो। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, CSIR द्वारा विकसित किया गया था। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME को वित्त प्रदान करने के लिए टाटा पावर ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलांग शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। बात करें मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022 से 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। बात करें केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी IDBI। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। चलते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। द क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।